जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। कौन था एकलव्य, कहाँ से आया था और उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों दान किया था। महान धनुर्धर एकलव्य के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था, यदि उसका अंगूठा सुरक्षित होता तो देवता, दानव, राक्षस और नाग सब मिलकर भी युद्ध में उसे परास्त नहीं कर पाते। हरिवंश पुराण के हरिवंश पर्व के 34वें अध्याय के अनुसार श्री कृष्ण के दादा सूरसेन की भोजराज कुमारी से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थे। इनमें श्री कृष्ण के पिता वासुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के दूसरे भाई देवभाग के पुत्र उद्धव थे और तीसरे भाई देवासुरा का पुत्र शत्रुघ्न था। इसी शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था, इसलिए वह निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तथ्य के आलोक में एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। पौराणिक संदर्भों के अनुसार बचपन में ही क्रूर कर्मा होने से पिता ने एकलव्य को त्याग दिया था और निषाद राज हिरण्यधनु को सौंपा था। हिरण्यधनु उस समय प्रयाग के निकटवर्ती निषादों की राजधानी श्रृंगेरपुर का राजा था। यह एक शक्तिशाली राज्य था और एकलव्य इसका राजकुमार था। तब निषाद समर्थ और धनवान थे। एकलव्य एक निषाद राजकुमार है। उसके और गुरुद्रोण के बारे में विश्वविख्यात कथा का आधार इस महाकाव्य का आदि पर्व है। उसमें उसे निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र बताया गया है, जो आचार्य द्रोण की ख्याति सुन उसके पास धनुर्विद्या सीखने आया था। जब उसे शिष्य के रूप में आचार्य द्रोण ने स्वीकार नहीं किया तो वह वन में गया और मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उसी में गुरु की परम उच्च भावना रख नियम पूर्वक धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक दिन कौरव पांडव राजकुमार वन में शिकार के लिए गए। तब एक कुत्ता उनके पीछे चल रहा था, जो कि भटक कर वहां पहुंच गया जहां एकलव्य द्रोण प्रतिमा के समक्ष अभ्यास कर रहा था। एकलव्य को देख जब कुत्ता भौंकने लगा तो अपने अभ्यास में व्यवधान जान एकलव्य ने अपने अस्त्रलाव घाव का परिचय देते हुए कुत्ते के मुंह में एक साथ 7 बाण मारे। जब बाण सहित वह कुत्ता कौरव पांडवों के पास पहुंचा तो सारे राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। सब राजकुमार जब एकलव्य के पास पहुंचे तो उसने अपने आप को द्रोण का शिष्य बताया। यह बात स्वयं को गुरु द्रोण का सर्वश्रेष्ठ शिष्य मानने वाले अर्जुन को बहुत खली। उसने विनम्रता पूर्वक इसका उलाहना एकांत में द्रोण को दिया। तब द्रोण अर्जुन को साथ लेकर उसके पास आए। गुरु को साक्षात सम्मुख देख एकलव्य उनके चरणों में झुक गया। तब अर्जुन के हित के लिए वचनबद्ध द्रोण ने गुरु दक्षिणा में उससे दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा और उसने प्रसन्न मुख उदार चित्त बगैर विचारे अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को काट कर द्रोण को अर्पित कर दिया। इससे गुरु द्रोण भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे संकेत मात्र से बताया कि किस प्रकार तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर धनुष की प्रत्यंचा खींची जा सकती है। इस तरह द्रोण ने एकलव्य को अगले स्तर की धनुर्विद्या उत्तराधिकार के रूप में सौंपी।